कारण है जिनकी वजह से आप एसएसबी में फेल हो जाते हैं और बहुत सारे मिथ्स एसएसबी को लेकर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं। तो उन सभी मिथ्स को खत्म करने के लिए और आपके डाउट्स को आउट करने के लिए ये सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया और ये बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहने वाला है क्योंकि सर खुद एसएसबी पैनल का हिस्सा रहे हैं। तो वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से जो है बच्चे एसेस किया जाता है, क्या देखा जाता है, वो सारी की सारी जानकारी हम आज सर से लेंगे। और आप लोगों को ये सेशन कैसा लगता है अपना कॉमेंट जरूर आप जो है ड्रॉप कीजिएगा, अपने सवाल जो भी आप लोगों के रहते हैं। तो सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है कि बेसिकली जब हम एसएसबी इंटरव्यू की बात करते हैं तो एसएसबी इंटरव्यूज के अंदर क्या चीजें जो क्वालिटी जो है चेक की जाती है कैंडिडेट की, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एसएसबी इंटरव्यूज के बारे में थोड़ा सा सर बताएंगे प्लीज। देखिए, क्वालिटीज़ का जहाँ तक सवाल है तो एक हमारे यहाँ एक टर्म है OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, जिसमें 15 क्वालिटीज़ हैं जो कि आम भाषा में जो क्वालिटीज़ बोली जाती हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं। वो एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आपकी हुई है, आपके 18 साल 19 साल जितने दिन आप इस धरती पे पैदा होकर रह चुके हो, उन सब का एक निचोड़ मान के चलो, और उसकी आपकी अपब्रिंगिंग कैसी, क्वालिटीज़ आप में क्या है, वो सब की एक असेसमेंट होती है जो कि फौज के लिए कस्टमाइज करके एक टेस्टिंग प्रोसेस बनाई गई है, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट है जो आपकी साइकोलॉजी असेस करेगा। उसको सपोर्ट करने के लिए एक GT होता है, ग्रुप टास्क ऑफिसर। वो देखेगा कि आपको में रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की क्या क्षमता है, आप अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करते हो। बेसिकली सही टूल का सही इस्तेमाल, नई प्रॉब्लम्स में आप इनोवेटिव थिंकिंग करके सॉल्यूशन ला सकते हो या नहीं ला सकते हो। फिर आपकी पर्सनालिटी असेस करी जाती है एज अ होल, जो कि IO करता है। लेकिन बैकग्राउंड में मुद्दा एक ही रहता है, वो 15 क्वालिटीज़ जो कि 4 फैक्टर्स के ऊपर डिवाइड करके वो लेते हैं। लेकिन आप उन डिटेल्स में मत जाइए, वो असेस पे छोड़ दीजिए कि वो क्या असेस कर रहे हैं। आपका जो एक यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओवर द इयर्स लोगों को लगता है कि अगर मैं फलानी जगह से कोचिंग करके जाऊँगा और ये 15 क्वालिटीज़ के ऊपर मैं अपना काम करके जाऊँगा तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है। आपको अब वहाँ पर अगर आप अपनी ओरिजिनलिटी दिखाएँगे, तो आपकी क्वालिटीज़ अपने आप उभर के आएँगी। अगर आप आर्टिफिशियल होके जाएँगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएँगे। आपने सिर्फ उतनी ही कोचिंग लेनी है जितनी आपको ज़रूरत है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी। सारे जाके ट्रेनिंग के लिए जाते थे, सारे अफ़सर बनते थे। अभी तक आपने देखा होगा, अभी NDA के एग्ज़ाम अभी हुए हैं, मुकम्मल हुए हैं, उनका रिज़ल्ट आया है। तकरीबन 6 से 8 लाख जो एस्पिरेंट्स हैं, वो हर 6 महीने में ये एग्ज़ाम देते हैं। उसमें से 8,000 के करीब सेलेक्ट होते हैं। ठीक है? और एक बैच की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, उस 8,000 में से उतने ही 300 साढ़े 300 के बीच में जो हैं, उतने ही आप वहाँ पे NDA में बच्चे भेज सकते हो। तो सिलेक्शन रेशियो तो यही रहेगा। सिर्फ ये है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी प्रोजेक्ट करके आप कैसे उन 300 साढ़े 300 बच्चों में कैसे अपनी जगह बनाते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अपने आप को फेक करके नहीं जाएंगे, आप अपनी ओरिजिनलिटी वहाँ पे दिखाएं। अगर आप फौज के लिए ठीक हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ज़्यादातर बच्चे एक माइंडसेट के साथ जाते हैं कि फौज या कुछ नहीं। ये दिमाग से जब आप निकाल देंगे, खुले दिमाग से जाएँगे और आप ये सोच के जाएँगे कि ये एक एक्सपीरियंस है जो कि मेरे को इसके थ्रू जाना है, और अगर मैं इस काम के लिए फिट हूँ, तो फ़ौज जो है फेयर है सबके लिए और मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। जिस दिन ये डर निकल जाएगा आपका, तब आप उसके लिए फिट हो। प्रॉब्लम ये है कि जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो डराने में लगे रहते हैं बच्चे को कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है। ये गलत तरीका है। यहाँ पर हम RWM में कोशिश करेंगे कि जब आपका फेस टू फेस जब हम आपके सेशंस चलाएँगे, तो आपको आपकी जो हकीकत है, उससे आपको रूबरू कराएँगे, उससे आपका सामना कराएँगे कि आप ये हो। अभी आप एक बात बोल भी रहे थे कि पर्सनैलिटी को चेंज करना, जो आपकी साइकोलॉजी है, उसको थोड़ा आप एक वर्ड बोल रहे थे, पॉलिश कर सकते हैं। पॉलिश कर सकते हैं, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात देखिए सर ने बताई, पॉलिश कर सकते हैं क्योंकि जो साइकोलॉजी है वो चेंज करना तो पॉसिबल नहीं है, जितना हम देख पा रहे हैं सर। वो टेम्परेरीली आप कर सकते हो। टेम्परेरी आप 19 से जो है 20 कर दोगे उसको टेम्परेरीली। आपने यहाँ पे आपको के साथ बैठ के मैंने जो है 4 दिन आपको पढ़ाया, आप 19 का 20 हो जाओगे। लेकिन आप यहाँ से जब आप ट्रेन पकड़ के और SSB के लिए भोपाल या इलाहाबाद या बैंगलोर या किसी और सेंटर में जाओगे, और जब आप बाकी लोगों से इंटरैक्ट करोगे, तो आप अपने ओरिजिनल सेल्फ पे दोबारा से आ जाओगे। एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक और सबसे बड़ा कारण मैंने देखा कि कहते हैं कि स्क्रीन जब हम इनकी बात करते हैं तो 70 से 80% स्टूडेंट जो है पहले दिन ही बाहर हो जाते हैं। तो क्या वो कारण रहता है? ऐसा क्या वो जो है जिसकी वजह से इतने बच्चे जो है बाहर होते हैं? क्या स्किल्स उनके अंदर नहीं होती? क्या स्किल होना उनके अंदर जो है रिक्वायर्ड हो जाता है कि ताकि वो स्क्रीन इन हो सके? तो ये थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डर निकालना चाहिए। ओपन माइंड से जाएँ। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को, अक्सर ऐसे एस्पिरेंट्स को बताता हूँ कि जो आप तैयारी करते हो, 90% जो तैयारी है, वो एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर ही रह जाती है। जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हो अंदर, तो जो आपका एटीट्यूड है, वो डिसाइड करता है कि वो जो आपने तैयारी करी है बाहर, 90% जो तैयारी करके आए हो, आप उसको अमल में ला सकते हो या नहीं ला सकते।
अगर आपका माइंडसेट, हम लोग यहाँ पे आरडब्ल्यू में आपका माइंडसेट चेंज करके और आपको इस एप्टीट्यूड के साथ वहाँ भेजेंगे कि जो आपकी 18 साल की जो अपब्रिंगिंग है उसको आप प्रोजेक्ट करके और आप दिखा सको कि मेरे पास वो हुनर है जो फौज में चाहिए, तो आप स्क्रीन इन हो जाओगे। और अगर हम लोग आपको डरा के भेजेंगे, इस ये सवाल पूछा जाए इसका ये जवाब देना, ये आपसे क्या है, स्टोरी है आपकी, ये है, इसको स्टोरी को ऐसे फॉर्मुलेट करना, एक हीरो बनाना, बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना, फिर उसके कंक्लूजन निकालना, आपको पढ़ा के भेजा हुआ है, रत्तू तोता बन के जाओगे आप वहाँ पे, और स्क्रीन आप नहीं हो सकते। आप ओरिजिनल सेल्फ से जाओगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओगे, ये सोच के जाओगे कि जो बाकी लोग हैं उनको भी बराबर का मौका मिलेगा और मैं अपनी बात कहने का हुनर रखता हूँ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, डर निकाल के जाओगे, तो आप स्क्रीन इन हो जाओगे। और आप स्क्रीन इन हो जाते हो तो आपकी 80% लड़ाई तो वैसे ही जो है खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर आप किसी टाइम्ड के वो मोहताज नहीं हो, फिर आपके पास 4 या 5 दिन आपके पास होते हैं अपने आप का जो ओरिजिनल सेल्फ है और अपनी 15 क्वालिटीज को दिखाने का आपके पास फिर टाइम मिलता है आपको। फिर आप एक दिन, पहले दिन आपने एक टास्क किया, हाइपोथेटिकली पहले दिन आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ क्या, वो चीजें हैं जो हम आपको आरडब्ल्यू में बताएंगे यहाँ पे कि, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपने आज जो किया है वो अगले दिन आप रिपीट कर रहे हो या उससे कुछ इंप्रूव करके आपकी सॉल्यूशन निकाल रहे हो जो गलतियां हुई, बिकॉज हर एक सिचुएशन अलग होती है, हर एक ग्रुप के डायनामिक्स अलग होते हैं। आपके साथ जो 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, वो कैसे आपके साथ मिले हैं आप नहीं जानते। तो आपने वही असेस करके जाना है कि ये ग्रुप के डायनामिक्स हैं, ये मेरे पास ऑब्स्टिकल्स हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये रिसोर्सेज हैं, इसमें आज मेरे को क्या कमी रही। जब आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे और जो हमने आपको सिखाएंगे, हम आपको यहाँ पे आरडब्ल्यू में 20-21 दिन में जो आपको सिखाएंगे, जब आप उसको जो है उसको जो है दोबारा से एक इंटरनलाइज करके आप सोचोगे कि वहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम आई थी तो हमने इसको ऐसे रिजॉल्व किया था, तो आप एक टेम्पलेट उठा के दूसरी जगह टेम्पलेट लगा के और एक नई सॉल्यूशन निकाल सकते हो। मतलब वहाँ पे आप जो